हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन PT2 एग्जाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। एंड दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन सेंट बाय श्रेयस। तो सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इनमें से कौन सा ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का एक क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले SAS, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो, इससे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ASA भी एक क्राइटेरिया है। SSA नहीं है। दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए, जबकि AAS एक क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का, क्योंकि दो एंगल्स अगर इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा और ये फिर से ASA बन जाएगा। ठीक है, साइड 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 भी होता है। तो एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल्स अगर इक्वल है सिर्फ, उससे भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। और दो साइड्स और साइड वाला एंगल अगर इक्वल है, उससे भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये दो क्राइटेरिया नहीं है, तो इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। नाउ इन ट्रायंगल PQR, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। एक ट्रायंगल गिवन है PQR, एंगल R इक्वल है एंगल P के। देन QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। QR 4 सेंटीमीटर है, PR 5 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ PQ की लेंथ आपको बतानी है। तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल हो तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल है, R इक्वल है P के ऑपोजिट साइड है QR, और R के ऑपोजिट साइड है PQ। तो यानी कि PQ भी इक्वल हो जाएगी QR के। QR क्योंकि 4 सेंटीमीटर है तो PQ भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ डिटरमाइन x व्हेन y इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 डिग्री। y 40 डिग्री गिवन है, x आपको फाइंड करना है। तो इसमें 2x और y ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दोनों एडजेसेंट भी है, यानी कि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर्स में सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप कहेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर y गिवन है 40, सो 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो 2x हो जाएगा 180 माइनस 40 यानी कि 140। x हो जाएगा 140/2 यानी कि 70 डिग्री। x की वैल्यू है 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड PQR, एंगल AB इनको बनाना होगा। ये है एंगल ABC, ये है एंगल PQR। नाउ एंगल A 30 डिग्री है, 30, B 70 डिग्री है, P भी 70 डिग्री है। देन Q 80 डिग्री है। AB इक्वल है, AB साइड इक्वल है PR के। तो आपको बताना है ट्रायंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से अगर ये 70 है, ये 30 है, 70 और 30 100, थर्ड एंगल C कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसी तरीके से अगर ये 80 है, ये 70 है, 8 + 7 15, 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखते हैं कौन से दो एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल में, एक साइड तो इक्वल है, PR इक्वल है AB के, बाकी एंगल A इक्वल है एंगल R के, B इक्वल है एंगल P के, और एंगल C इक्वल है 80 एंगल Q के। ठीक है, एक साइड इक्वल हो गई। तो कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल RPQ के। ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, RPQ इस तरीके से लिखना है कि जो एंगल्स इक्वल है वो कॉरस्पॉन्डिंगली आए, यानी कि सबसे पहले अगर आपने A लिखा है तो वहाँ पर सबसे पहले R होगा, A R के इक्वल होगा। उसी तरीके से साइड भी, जैसे AB साइड किसके इक्वल होगी RP के। देखो AB साइड RP के ही इक्वल थी। ठीक है, तो ABC कॉन्ग्रुएंट है RPQ के। जब कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर ट्रायंगल्स हम लिखते हैं, उसमें जो पॉइंट्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, उनके ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसमें करेक्ट है RPQ ऑप्शन C। ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू RPQ। नाउ इन द गिवन फिगर AD इज मीडियन, देन एंगल BAD इज। AD मीडियन है, यानी कि ये एंगल बाइसेक्ट हुआ ऊपर, ये इसके इक्वल है, नीचे साइड बाइसेक्ट हुई। अच्छा, एंगल ही पूछा है, साइड हमें नहीं देखनी। तो यहाँ पर BAD बताना है, BAD ये वाला एंगल कितना होगा। ओके, उसके बाद आपको AB इक्वल दी है AC के, ये लाइन यहाँ पर दी है दोनों साइड में।
अगर दो साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि अगर बी 35 है तो सी भी 35 डिग्री हो जाएगा। अब पूरे ट्रायंगल को अगर आप देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। सो 35 बी प्लस 35 एंगल सी प्लस एंगल ए, ये पूरे ए की अभी हम बात कर रहे हैं, इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 35 हो गया 70 प्लस एंगल ए इज़ 180, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। पूरा एंगल ए 110 है, तो बी ए डी ये क्या होगा, क्योंकि ए डी मीडियन थी, मीडियन एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, सो अगर एक स्केलिन ट्रायंगल है इस तरीके से, वहाँ पर मीडियन एंगल को बाइसेक्ट करेगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल में वो इस एंगल को भी और ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करती है। ये प्रूव करने के लिए भी आता है कई बार, ठीक है। एंगल ए 110 हो गया, तो ये बी ए डी हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कि हाफ ऑफ 110 55 डिग्री। ओके, तो 55 ये है, 55 ये है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे ए बी सी में सी पहले आता है, एस बाद में आता है, उसी तरीके से नंबर्स में 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। इस तरीके से आप समझने के लिए, याद करने के लिए कर सकते हैं। तो सम अगर 180 डिग्री है यानी कि वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स प्लस 3 डिग्री है, एक्स प्लस 20 है, एक्स प्लस 7 है। अब तीनों एंगल्स को अगर हम जोड़ें तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तीनों एंगल्स, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम कहेंगे एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे। वैसे ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, इनमें डायरेक्ट भी आप आंसर लिखें, सिर्फ ऑप्शन ही लिख दे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब ऐड करते हैं लाइक टर्म्स को, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 20 प्लस 3 23 प्लस 7 30, 3x प्लस 30 इज़ 180 डिग्री, 30 उधर जाएगा, 180 माइनस 30 इज़ 150, x इज़ इक्वल टू 150 बाई 3 यानी कि 3 5 आर 15 50 डिग्री। सो x है 50 डिग्री। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इन फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एंड बी ए बी डी इज़ 50, ये 50 डिग्री है। इफ़ ए डी इज़ इक्वल टू बी डी इज़ इक्वल टू सी डी, तीनों आपस में इक्वल है, ये इसके और इसके इक्वल है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, तो पहले इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी, ये वाला, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं इधर से। तो यहाँ पर क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल ए आप कहेंगे इक्वल होगा, ये वाला एंगल ए, इसको 1 और 2 नाम दे देते हैं, चलो। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि दो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, किस ट्रायंगल में, ए बी डी में। अब दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पर ए डी सी में इक्वल है, ए डी इक्वल है डी सी के, तो इसके ऑपोजिट एंगल 2 है, इसके ऑपोजिट एंगल सी है, तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। अब दोनों ही हमें नहीं पता, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल्स टू सी। रीज़न सेम रहेगा, दोनों को हम अज्यूम कर लेते हैं, दोनों एक्स है मान लीजिए, ये भी एक्स डिग्री है, ये भी एक्स डिग्री है, ये हमें पता लग गया 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। अब पूरे ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस पूरे ट्रायंगल में इसके जो तीनों एंगल्स हैं, पूरा एंगल ए बी और सी, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, पूरा एंगल ए अगर हम देखें ये है 50 प्लस एक्स के इक्वल, 50 डिग्री प्लस एक्स। एंगल बी कितना है, बी 50 दिया था हमें, और सी कितना है, सी भी एक्स है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस 50 50 100 100 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x हो जाएगा,
180 उधर जाएगा तो -100 यानी कि 80, तो x हो जाएगा 80/2 40 डिग्री। तो ये जो एंगल है जो पूछा गया था ये 40 डिग्री के इक्वल है। ओके, कैसे किया? सबसे पहले ये इस ट्रायंगल में हमने देखा यहाँ पर ये साइड्स क्योंकि इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। सिमिलरली इस दूसरे ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है तो इनके भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। जितना ये वाला एंगल है उतना ही एंगल सी होगा, ये भी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। दोनों को हमने x ले लिया। अब x + 50 प्लस ये तीनों इस ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो तीनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन। नाउ इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, सभी सब्जेक्ट्स में आते हैं ये। तो असर्शन ये है द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर इफ l इज पैरेलल टू m। l अगर m के पैरेलल है तो x की वैल्यू 15 डिग्री है। ये कैलकुलेट करेंगे आप तभी पता लगेगा ट्रू है या फॉल्स। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है तो इंटीरियर में ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर 120 - x और 5x, 120 - x और 5x दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन है एंगल्स ऑन SST सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नाउ 5x - x 4x हो जाएगा। 120 को RHS में ले जाते हैं, 180 - 120 हो जाएगा उधर, और इधर 5x - x हो गया 4x। तो 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/4, 15 4s are 60, 15। असर्शन तो सही है कि अगर इसमें L पैरेलल है M के तो एंगल x जो है वो 15 डिग्री होगा। रीजन ये है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल। वैसे ये रीजन भी ट्रू है लेकिन इस रीजन की वजह से असर्शन आप फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइंस जब पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये भी सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। एक्सप्लेनेशन ये है दैट एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉम्प्लीमेंट्री और देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम एक्स फाइंड नहीं कर सकते। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। असर्शन है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई है यूक्लिड ने। तो पहली एक्सियम यही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि चीज़ें जो एक के ही इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल राम की हाइट इक्वल है श्याम की हाइट के और मोहन की हाइट भी इक्वल है श्याम की हाइट के। ये श्याम के इक्वल है, मोहन भी श्याम के इक्वल है, तो यानी कि राम और मोहन की हाइट आपस में भी इक्वल होगी। ठीक है, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दोनों इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो फिर ये एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो पहली एक्सियम यही है, ट्रू है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के एंड पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यही है। तो रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को, अगर ये आपको बता दे कि दोनों ही ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, दोनों क्योंकि पी क्यू के इक्वल है इसीलिए वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यही फर्स्ट एक्सियम ने कहा है, तो दोनों ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेक्शन बी, फर्स्ट इज राइट एनी टू एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। कोई भी यूक्लिड के दो एक्सियम्स और पोस्टुलेट आपको लिखने हैं। एक तो आपको दिया ही है, वैसे ये क्वेश्चन में आ गया तो उसको छोड़ भी आप सकते हैं, दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। दूसरा ये है कि दो इक्वल चीज़ों में अगर हम इक्वल ही ऐड कर दें, मान लीजिए दो पोल्स थे, दोनों इक्वल थे, इनमें आपने थोड़ा और यहाँ पर ऐड कर दिया तो जो अभी होल होगा, जो आंसर होगा वो भी इक्वल होगा। सेकेंड एक्सियम ये है, ये आप लिख सकते हैं। सो पहला है दैट, वैसे सेकेंड है तो नंबर 2 ही लिखते हैं, दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर दो इक्वल चीज़ों में इक्वल ही हम ऐड कर दें, राम मोहन की हाइट इक्वल है, उनकी हाइट 2-2 सेंटीमीटर अगर हम बढ़ा दें
देन जो होल होगा वो भी इक्वल होगा. इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन द होल आर इक्वल. आफ्टर एडिंग जो कंप्लीट आंसर होगा, होल होगा, वो भी इक्वल होगा. और थर्ड यही है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल से इक्वल्स ही हम सब्ट्रैक्ट कर दें, देन जो रिमाइंडर है वो भी इक्वल होगा. देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल. ठीक है, ये थर्ड एक्सियम है. फोर्थ है कि जो चीज़ें कोइंसाइड करती है टू वन अनदर, कोइंसाइड करना, जैसे लाइन्स आपने सुनी होगी, ये लाइन है, दूसरी लाइन बिल्कुल इसको कंप्लीटली कवर कर ले. ठीक है, तो जो चीज़ें कोइंसाइड करेगी वो एक दूसरे के इक्वल होगी. ये फोर्थ एक्सियम है. देन होल ग्रेटर होता है हमेशा एक पार्ट से, ये फिफ्थ एक्सियम है. ये भी इजी है वैसे. द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट. ठीक है, एक पिज्ज़ा अगर आपके पास है तो उसका जो एक पार्ट होगा वो हमेशा, कितना भी बड़ा पार्ट ले लें, वो होल से छोटा ही होगा. ओके, देन कि अगर किसी चीज़ के जो डबल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हाफ्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. इस तरीके की 7 एक्सियम्स हैं. ठीक है, 2 एक्सियम्स आप लिखेंगे. पॉस्टुलेट कि एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन जा सकती है. ये पहला पॉस्टुलेट है. पॉस्टुलेट्स भी सारे इक्वल है. फिफ्थ थोड़ा सा लेंदी है, बस कई बार सिर्फ फिफ्थ पॉस्टुलेट लिखने के लिए भी आ जाता है. तो पहला पॉस्टुलेट ये है दैट अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from one point to other points. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट की तरफ आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. देन सेकेंड पॉस्टुलेट है कि एक जो टर्मिनेटिंग लाइन होती है उसको आप कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ये अगर एक लाइन है तो उसको कितना भी आप आगे बढ़ा लीजिए स्केल से. सो सेकेंड पॉस्टुलेट इज दैट अ टर्मिनेटेड लाइन, जो कभी एंड नहीं होती, लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. ओके, देन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस. ये थर्ड पॉस्टुलेट है. एक सेंटर अगर आपको दे दे और बोले 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2.5, 2.45, कितने भी सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो आप कर सकते हैं. ठीक है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड विद एनी सेंटर एंड गिवन रेडियस. देन ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल. ये बहुत ईजी है. ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, कोई भी 2 पॉस्टुलेट्स आप लिख देंगे इनमें से. फिफ्थ वाला ये कहता है कि अगर 2 लाइन्स पैरेलल नहीं है, मान लीजिए इस तरीके की लाइन्स हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो इंटीरियर में 2 एंगल्स बनते हैं, हमने देखा जब लाइन्स पैरेलल होती हैं तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. अब 180 डिग्री नहीं होगा, एक तरफ 180 से ज़्यादा होगा, एक तरफ 180 से कम होगा. तो ये लाइन्स उस तरफ मिलेंगी जिधर सम 180 से कम है. अगर इन दोनों का सम आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 160 आएगा, इन दोनों का सम अगर आप करेंगे 200 आएगा. एंगल्स का सम करने से आप बता सकते हैं कि लाइन्स किस तरफ मिलेंगी, 160 की तरफ. ये फिफ्थ पॉस्टुलेट है. एनीवेज, नाउ प्रूव दैट व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब स्टार्ट हुए प्रॉपर क्वेश्चन कि 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. मान लीजिए ये 2 लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट किया इन्होंने एट पॉइंट O. ये है लाइन AB, ये है लाइन CD, और हमें प्रूव करना है दैट दिस एंगल टू प्रूव दैट एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC. चलिए प्रूफ पर आते हैं. सबसे पहले एंगल BOD प्लस एंगल COB, कोई भी एक कॉमन एंगल ले लेते हैं, ऊपर वाला भी आप ले सकते हैं. एंगल BOD प्लस एंगल AOD, इन दोनों का सम कितना होगा? ये दोनों इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो सम 180 डिग्री होगा. एडजेसेंट B है, यानी कि लीनियर पेयर है. तो ये एंगल प्लस ये एंगल, हम कहेंगे दैट एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स. ठीक है, अब दूसरा AOC के साथ अगर हम AOD को ऐड करें, सेम इसी एंगल को, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, क्योंकि ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, CD के ऊपर है. ये भी ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब लीनियर पेयर है. ये और ये भी लीनियर पेयर है क्योंकि AB के ऊपर है. देन ये और ये भी लीनियर पेयर है क्योंकि ये CD के ऊपर है. ओके, तो अब आप कहेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD
AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री दिस एंगल प्लस दिस एंगल ड्यू टू लीनियर पेयर। अब ये दोनों भी 180 डिग्री के इक्वल है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। दोनों तरफ AOD प्लस हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, AOD को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस AOD होगा, तब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। BOD यानी कि ये एंगल AOC इस एंगल के इक्वल है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट नाउ इन द गिवन फिगर फाइंड PM। पहले देख लेते हैं PM, ये साइड फाइंड करनी है। ओके, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री अगर है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। ये LO मान लीजिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 3, 4 और 5 का वैसे भी ट्रिपलेट होता है, ये पाइथागोरस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो PL यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में और नीचे वाला ये ट्रायंगल में आपको गिवन है ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये एंगल्स इक्वल दिए हैं। एक सेकेंड, ये इसके इक्वल दिया है, ये दोनों 90 डिग्री दिए हैं और ये साइड कॉमन है, तो ये बाई एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जितना PL होगा उतना ही PM होगा, मतलब PM भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो PM अगर आपको निकालना है वो LP के इक्वल होगा। LP हम निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में 2 साइड्स आपको दी हैं, तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल OLP एंड OMP, ये ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल OMP। सबसे पहले OP इज इक्वल टू OP, दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल L इक्वल टू एंगल M, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं, एंड एंगल LOP इज इक्वल टू एंगल MOP गिवन है कि इक्वल है। सो ट्रायंगल OLP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMP ड्यू टू साइड एंगल साइड, 2 एंगल्स हैं, बीच वाली साइड नहीं है, एंगल साइड से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सो LP इज इक्वल टू PM, LP इक्वल है PM के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे बाद में काम आएगी। अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल को LOP को। ट्रायंगल LOP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट L पर राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ इन ट्रायंगल OLP एज पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कहते हैं, दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड है 5, तो यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ले लेते हैं LP को, परपेंडिकुलर और बेस आप किसी को भी ले सकते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। और LO कितना दिया है, ये दिया है 3 स्क्वायर। ओके, तो 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू LP का स्क्वायर प्लस 9 इधर आएगा, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, इक्वल टू LP स्क्वायर। तो LP कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का। LP इज 4 एंड LP वॉज इक्वल टू PM फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको दिया था LP वॉज इक्वल टू PM, LP क्योंकि 4 है, सो 4 इज इक्वल टू PM। तो PM कितना हो जाएगा, PM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, पहले जो भी प्रूव करना हो, जो भी फाइंड करना हो, उसको देख लेना है कि प्रोसीड हम कैसे करेंगे, उसके बाद लिखना आप शुरू करेंगे। तो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है पहले इसके साथ, तो यहाँ से ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, मतलब आपको LP फाइंड करना है, PM फिर इक्वल हो जाएगा। LP बस सिंपल पाइथागोरस हम यूज़ करेंगे, 2 साइड्स दी हैं, एक एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट इज इन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। लाइन AB और CD इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ठीक है। इफ़ AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, इन दोनों का सम अगर 70 डिग्री है एंड BOD इज 40, BOD 40 है, फाइंड एंगल BOE, BOE एंगल कितना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, COE एंगल कितना है। ओके, अब पहले देखेंगे प्रोसीड कैसे करना है। आपको दिया है इन दोनों एंगल्स का सम, ये और ये जो रेड से दिए हैं, दोनों का सम 70 डिग्री है। तो यहाँ से COE तो आप डायरेक्ट ही निकाल लेंगे,
COE ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना है 180 डिग्री, क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। लिखते हैं, हम कहेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों। नाउ एंगल AOC और BOE इन दोनों का सम आपको 70 दिया है, तो AOC और BOE इन दोनों को हटा के हम 70 लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे 70 डिग्री प्लस बचा COE इक्वल टू 180 डिग्री। तो COE कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री, 110 डिग्री है एंगल COE। अब आते हैं, आपको फाइंड करना है ये कितना है अकेला। अब इसको हम फाइंड करेंगे इस स्ट्रेट लाइन से, CD से। CD के ऊपर यहाँ पर आपको ये एंगल पता लग गया कि 110 डिग्री है, ये पता है 40 डिग्री है, तो तीसरा एंगल हम निकाल देंगे क्योंकि इनमें भी तीनों का सम 180 डिग्री है। अब हम कहेंगे एंगल COE प्लस एंगल COE प्लस EOB प्लस BOD प्लस EOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन है CD। ओके, अब COE कितना है 110 हमने फाइंड किया है, EOB हमें फाइंड करना है, प्लस BOD कितना है BOD 40 है, ये गिवन है, इक्वल टू 180 डिग्री। 110 प्लस 40 150 हो जाएगा। सो EOB प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो EOB कितना हो जाएगा, EOB इज 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। ओके, फाइंड क्या क्या करना था, फाइंड एंगल BOE या EOB एक ही बात है, तो ये हमें मिल गया 30 है। देन रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल का क्या मतलब होता है, अगर ये एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री का है, रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल पीछे की तरफ जो बना, रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे निकालते हैं 360 माइनस जो आपका एक्चुअल एंगल है, जो एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज मतलब 180 से छोटा एंगल जो है। सो एंगल COE हमें पता है 110 है, रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा 360 माइनस 110। नाउ एंगल COE was equal to 110 degree, so reflex angle COE equal to 360 minus 110 यानी कि 250 डिग्री। ओके, आपको ये और ये 70 दिया था दोनों का सम, ये थर्ड एंगल आपने निकाल दिया 110 क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, फिर ये 110 है ये 40 है तो ये निकल गया। बस दो ही चीज़ें आपको फाइंड करनी थी, ये और ये। रिफ्लेक्स निकालने के लिए तो सिंपल, क्योंकि एंगल प्लस उसके रिफ्लेक्स दोनों मिलाकर कंप्लीट एंगल बनाते हैं 360 का। तो अगर एंगल पता है रिफ्लेक्स के लिए 360 में से उसे माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, इन फिगर AB इस ये NCERT का ही है, AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD FE, ठीक है। एंगल GED इज 126 डिग्री। एक सेकेंड, एंगल GED ये पूरा एंगल ये 126 डिग्री का है, ये और ये आपको यहाँ पर 90 भी दिया है, ये 126 है। देन फाइंड एंगल AGE ये 126 है, AGE ये तो सिंपल है फाइंड करना। देखो AGE और ये जो 126 दिया है ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, Z बनता दिख रहा है हमें, जब इस तरीके से Z बनता और ये दोनों लाइंस पैरेलल हो तो ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो इक्वल होते हैं आपस में। तो सिंपल AGE कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। हम कहेंगे एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो AGE भी कितना हो जाएगा इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 126 डिग्री। आगे है GEF ये एंगल भी फाइंड करना आसान है, ये क्वेश्चन ईजी है वैसे। ये वाला एंगल इसे कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा एंगल 126 डिग्री का है, ये पूरा 126 है और इसमें से इतना एंगल 90 है, तो पूरे 126 में से अगर इतना एंगल आप हटा दें, ये एंगल 126 था, इतना हटा दिया यानी कि 90, तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा GEF। तो हम कहेंगे एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, पूरे 126 में से 90 माइनस। सो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 3 36 डिग्री, ये 36 हो गया। नाउ
FGE, ये भी आसान है फाइंड करना, ये तो आपको पता ही है 126 है। और FGE क्या है, ये दोनों, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स भी है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है, मतलब लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE जो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। नाउ AG 126 डिग्री है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, प्लस FGE इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, ये होगा 10 माइनस 6 4 17 बचा था 5, 54 डिग्री, ये हो जाएगा 54 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट, दो पॉइंट्स है A और B, ठीक है, ये है AB, इनके बीच में है पॉइंट C, यहाँ पर है C। इफ़ AC इज इक्वल टू BC, अगर AC ये साइड इतना पार्ट इक्वल है BC इतने पार्ट के, देन प्रूव दैट AC इज हाफ ऑफ AB, तो प्रूव करिए AC पूरी लाइन का हाफ है, ये यूक्लिड के एक्सियम से होगा। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, तो यही इसकी फिगर हो जाएगी जो हमने ड्रॉ किया, आंसर नंबर 15। चलिए रफली कर लेते हैं। हम कहेंगे AC प्लस BC, अगर ये साइड और ये साइड को हम प्लस कर दें तो पूरी लाइन AB बन जाएगी। AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, बट AC वॉज इक्वल टू BC, AC हमें गिवन था BC के इक्वल है, तो यहाँ से AC की जगह आप BC या BC की जगह हम AC लिख सकते हैं, हमें AC क्योंकि चाहिए जो प्रूव करना है उसमें, तो हम BC को हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह AC लिख देते हैं। सो AC प्लस AC इज इक्वल टू AB, ये समझ में हमने क्या किया, AC प्लस BC दिस प्लस दिस पूरे AB के इक्वल थे, लेकिन गिवन था AC BC के इक्वल है, तो हमने BC की जगह भी रख दिया AC, ठीक है, तो AC प्लस AC AB हो गया। नाउ AC प्लस AC कितना हो जाएगा, 2AC इज इक्वल टू AB, सो AC कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट नाउ सेक्शन D, ये 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, दो इक्वल साइड्स हैं, उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, इसको हम कई बार यूज़ भी कर चुके हैं। फिर ABC इस पर बाद में आएंगे, पहले फर्स्ट प्रूव कर लेते हैं। तो थ्योरम है हमारी, आंसर नंबर 16। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें ABC जहाँ पर दिया है AB इक्वल है AC के, ठीक है। अब यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या फिर यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, दोनों से ही काम हो जाएगा। मीडियन ड्रॉ की, सामने वाली साइड को इक्वली ये बाइसेक्ट करेगा, ऊपर वाला एंगल भी बाइसेक्ट होगा। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों ऑपोजिट इक्वल साइड्स थी, इनके ऑपोजिट एंगल B और C आपस में इक्वल है। तो प्रूफ पर आते हैं। इन ट्रायंगल, अब सिंपल आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को इसे और इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते बी सी के इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT। तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हमें दिया था, ये कॉमन है दोनों में, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने की है, कंस्ट्रक्शन एक लाइन AX ड्रॉ की है, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्टिंग BC एट X, ठीक है। एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया सिंपल, जो BC को X पर कट करता है। अब आते हैं प्रूफ पर। हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACX, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन था कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। देन AX इज इक्वल टू AX, ये कॉमन है दोनों में। एंड एंगल BAC, यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल BAX, ये एंगल इक्वल टू CAX बाय कंस्ट्रक्शन। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACX बाय साइड एंगल साइड बाय SAS। सो अपने आप एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन पे। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये अब NCERT का क्वेश्चन है। ABC यहाँ पर गिवन है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
इन विच ऑल्टीट्यूड बी सी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। और साइड कौन सी इक्वल है? ए बी साइड, ये पूरी साइड इक्वल है ए सी के, ठीक है। बी ई और सी एफ दो परपेंडिकुलर्स ऑल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं इन साइड्स के ऊपर। शो दैट ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे अपनी आंसर शीट में कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, यानी कि आपको बी सी प्रूव करना है इक्वल, बी ई प्रूव करना है इक्वल सी एफ के। तो लिख देते हैं टू प्रूव बी ई इज इक्वल टू सी एफ। अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लेते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ये वाला, या फिर आप नीचे वाले ये दोनों ट्रायंगल्स भी ले सकते हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। चलो ऊपर वालों से ही करते हैं। हम कहेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल, दूसरा वाला सिर्फ डिस्कस कर लेंगे, ए बी ई, ये ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल दूसरा लेते हैं ये वाला ए सी एफ एंड ट्रायंगल ए सी एफ। क्या क्या चीज़ें इक्वल है दोनों में? अगर दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो अपने आप बी ई इक्वल हो जाएगा सी एफ के, सी पी सी टी से। अब क्या क्या इक्वल है? रेड ट्रायंगल में साइड ए बी, ये साइड ए बी इक्वल है साइड ए सी के, ये क्वेश्चन में हमें दिया था। हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन था। देन दूसरा, दोनों में 90 डिग्री के एंगल्स हैं। रेड में ये एंगल ई 90 डिग्री है, ग्रीन में एंगल एफ 90 डिग्री है। अगर ये इधर 90 है तो दूसरी साइड भी 90 होगा अपने आप। तो दूसरा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, या पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं सी एफ ए, चलो पूरा ही लिखते हैं, एंगल सी एफ ए इज इक्वल टू एंगल बी ई ए, सॉरी ये नहीं लिखना ना अभी, ईच 90। और तीसरी चीज़ क्या इक्वल है? दोनों ही ट्रायंगल्स में ग्रीन और रेड में एक एंगल ए इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है दोनों में, कॉमन, ठीक है। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आपको दिखाई देगा, इसमें भी पूरा एंगल ए है, और जब दूसरा हम देखेंगे ये ट्रायंगल, इसमें भी पूरा एंगल ए है, ठीक है। एंगल ए कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय एंगल एंड साइड। ए एस से ट्रायंगल्स अगेन कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय ए एस, बीच की साइड नहीं है। तो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने आप, सो सी, ये रेड वाले ट्रायंगल की साइड बी ई इज इक्वल टू ग्रीन ट्रायंगल की साइड एफ सी ड्यू टू सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप ये दो ट्रायंगल्स लें, ट्रायंगल बी सी ई और दूसरा ट्रायंगल ले एफ सी एफ बी सी एफ, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले तो बी सी हमें कॉमन दिखेगा, दोनों में बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। दूसरा एंगल 90 डिग्री है, रेड में एफ 90 है, ये एक सेकेंड, रेड में एफ 90 है और ये ब्लू में ई 90 है। और तीसरी चीज़ इक्वल ये है, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपको ए बी इक्वल दी थी ए सी के, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स, एंगल बी जो कि रेड ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा जो ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है। तो बाय एंगल साइड फिर से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये साइड इक्वल हो जाएगी इसके, बाय सी पी सी टी, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नाउ इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ये फिगर गिवन है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था ए बी सी, ये है ए बी सी, ये राइट एंगल है एट सी, ठीक है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है एम। अब जो चीज़ें हमें मिलती जा रही है उसको लिखते जाएंगे क्योंकि इसमें गिवन नहीं है। आंसर नंबर 17, अगर ए बी का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट एम है, तो यानी कि ए एम इक्वल है बी एम के। सबसे पहले तो हमें गिवन है, गिवन लिख लेते हैं, ए एम इज इक्वल टू बी एम बिकॉज एम वॉज मिड पॉइंट ऑफ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन आगे आते हैं, सी इज जॉइन टू एम, फिर सी को हमने एम से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट, और एक पॉइंट तक प्रोड्यूस किया सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। उसके बाद डी एम, ये साइड इक्वल है सी एम के,
चलो ये दूसरा हो गया DM इक्वल टू CM। नाउ शो दैट ट्रायंगल AMC ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है BMD के। ये तो बहुत ईजी है। इस ट्रायंगल को अगर इसके कॉन्ग्रुएंट करना है तो सबसे पहले तो ये साइड इसके बराबर दी है, ये साइड इसके इक्वल दी है, AM BM के इक्वल है, DM CM के इक्वल है, दोनों ही गिवन है और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो बाई साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, प्रूफ पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है दैट इन ट्रायंगल जो भी दिए हैं DMB या BMD एंड AMC, AM इज इक्वल टू BM गिवन, देन DM इज इक्वल टू CM ये भी गिवन, एंड एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC vertically opposite angles. So triangle DMB is congruent to triangle AMC due to side angle side. ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है एंगल DBC। DBC भी 90 डिग्री है क्योंकि ये C 90 डिग्री था, ये आपको प्रूव करना है। सेकेंड को प्रूव करने से पहले हमें थर्ड को प्रूव करना होगा। ये कहता है DBC, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है शायद से जो भी चैप्टर है उसका। एंगल DBC ये ट्रायंगल, थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। ACB ये ट्रायंगल है। अगर इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट कर दे, अगर रेड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए इस ग्रीन ट्रायंगल के, तो रेड का ये एंगल है B, अपने आप ग्रीन के एंगल C के इक्वल हो जाएगा। C क्योंकि 90 था तो DBC भी राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो सेकेंड से पहले हम प्रूव करते हैं थर्ड पार्ट को। अब कैसे करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, एक ये है और एक इसमें एक चीज़ हमें ऊपर से प्रूव करके लानी होगी। चलो ठीक है, एक ये है, दोनों में एक तो हमें दिखाई दे रहा है BC कॉमन है। उसके बाद ये जो ट्रायंगल्स हमने पहले कॉन्ग्रुएंट किए थे, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट था, तो यहाँ से AM इक्वल AC इक्वल हो जाएगा BD के। देखो यहाँ से ये प्रूव करना होगा, एक सेकेंड सॉरी, चलो फर्स्ट में लिख देते हैं, बाद में क्योंकि इसको यूज़ करने वाले हम थर्ड पार्ट में। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल A के और AC इक्वल हो जाएगा BD के। तो ये दोनों लिखेंगे। सो AC इज इक्वल टू BD एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल A ड्यू टू CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCA, सबसे पहले BC इज इक्वल टू BC कॉमन, दूसरा एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्रूव्ड इन केस 1, प्रूव्ड इन पार्ट 1, एंड साइड BD इज इक्वल टू साइड AC प्रूव्ड अगेन इन केस 1। ये साइड DB इक्वल है इस साइड के AC के, देन ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, और थर्ड ये साइड जो दोनों में कॉमन है इक्वल है इस साइड के। तो रेड ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल, ये दूसरा जो ग्रीन ट्रायंगल है इसकी इन दोनों साइड्स और एंगल के इक्वल है। ठीक है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल B के। ओके, तो लिखते हैं रीज़न क्या होगा इसका, ड्यू टू साइड नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि SSA या तो बीच का एंगल होता या फिर ये वाली साइड इक्वल होती, ये साइड इक्वल होगी क्या, ये इसके इक्वल है तो ये तो डबल इसी का ही हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, इसमें पहले 90 डिग्री ही प्रूव करते हैं हम। कॉन्ग्रुएंसी में SAS होना चाहिए था या ASA होना चाहिए था, हमारी दो साइड्स इक्वल मिल रही हैं हमें, लेकिन एंगल साइड का है। अब ये देखिए, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है तो ट्रायंगल्स के नाम क्या है, प्रूव्ड लिखा। थर्ड पार्ट को हटाते हैं पहले। तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल A, कहाँ से, यहाँ से, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल A, एंगल किसके इक्वल था, AM इक्वल था BM के, तो ट्रायंगल BMD के बाय साइड एंगल साइड। ओके, अब यहाँ से कौन से और दो एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, ये एंगल A, हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल्स इक्वल होते हैं जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम लिखते हैं, तो जो एंगल्स जो साइड्स इक्वल है उनको कॉरेस्पॉन्डिंगली लिखना होता है।
जैसे यहाँ पर ए एम इक्वल है बी एम के, देखो ए एम इक्वल था बी एम के, उसी तरीके से सी एम इक्वल है डी एम के, सी एम इक्वल था डी एम के, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली लिखा, यानी कि ये ट्रायंगल के नाम हमारे सही है। अब यहाँ से एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, यानी कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। यहीं से प्रोसीड करते हैं सेकेंड पार्ट। एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एम बी डी ड्यू टू सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स थे, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। अब ये और कौन से टाइप के एंगल्स हैं, अगर इनको आप देखें जेड बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसका रिवर्स, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो यानी कि लाइंस पैरेलल है। अगर ये इसके इक्वल है मतलब बी डी पैरेलल है ए सी के, सो बी डी इज पैरेलल टू ए सी। अब अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है, अब ट्रांसवर्सल ले लेते हैं बी सी को। नाउ बी डी इज पैरेलल टू ए सी, नाउ बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो बी सी अगर ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स हैं। ये दो लाइंस पैरेलल, ये दोनों एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एंगल बी प्लस एंगल सी अब इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, ड्यू टू एस एस टी, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सी आपको गिवन है 90 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 के, जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। ये हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्राइटेरिया सही नहीं था हमारा, ठीक है। किया क्या, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे हमने पहले ही। तो यहाँ से ए एंगल बी के इक्वल हुआ, डी के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो एंगल ए अगर बी के इक्वल है, ये जेड बन रहा है यहाँ पर, मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। तो ए सी पैरेलल हो जाएगा बी डी के। ये ट्रांसवर्सल अगर हम ले लेते हैं तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स हैं, ये दोनों सेम साइड के एंगल्स है, तो सम 180 होगा। सम 180 अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं, थर्ड पार्ट पर अब आते हैं। थर्ड पार्ट में ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना था इसके बी डी सी के। तो इन ट्रायंगल बी डी सी एंड बी ए सी, बी सी इक्वल है बी सी के, ये दोनों में कॉमन है। दूसरा एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ईच 90 डिग्री। यहाँ पर ये 90 डिग्री हमें गिवन था, सी और बी को हमने प्रूव किया 90 डिग्री है। और तीसरी हम ले लेंगे साइड ए सी इक्वल साइड बी डी, ताकि साइड एंगल साइड का कॉन्सेप्ट हमारा बन जाए। ए सी क्यों इक्वल है बी डी के, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो या तो हम ऊपर ही लिख के चलते हैं, आप लिख देंगे कोई नहीं, बी डी इज इक्वल टू, ये इक्वल है ए सी के। और रीज़न हम देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ए एम सी एंड डी एम बी। ये ए एम सी और डी एम बी दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था पार्ट 1 में। तो ये इसका पार्ट है और ये इस साइड का, इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। तीन चीज़ें हमें मिल गई, एक ये साइड इक्वल है, एक ये एंगल इक्वल है, एक ये साइड इक्वल है। तो ट्रायंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी ड्यू टू एस ए एस, साइड एंगल साइड। चलिए आगे आते हैं ना, प्रूव करिए सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, सी एम हाफ था सी डी का, यहाँ से आप लिखेंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं ए बी सी और डी बी सी, तो यानी कि ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करके चलते हैं बाई सी पी सी टी, बाद में हमारा काम आएगा इन पार्ट 4th। ओके, सो एम मिड पॉइंट था ये सी डी का। एम क्योंकि आपको गिवन था सी एम इक्वल है, चलो लिख ही देते हैं, सी एम इक्वल गिवन था डी एम के क्वेश्चन में गिवन। तो यानी कि सी एम हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी, ये पूरी साइड का, इस पूरी साइड का हाफ हो जाएगा क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड था। बट सी डी किसके इक्वल है, लेकिन सी डी इक्वल है ए बी के। फ्रॉम पार्ट 1 सी डी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि सी एम हाफ हो जाएगा ए बी के भी। ओके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब चारों पार्ट्स
हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो यहाँ से ये साइड इक्वल हो जाएगी ए बी के। अब सी एम क्योंकि हाफ है सी डी का, सी एम क्योंकि हाफ है सी डी का, और सी डी इक्वल है ए बी के, हमने प्रूव किया बाई सी पी सी टी, तो सी एम ए बी का भी हाफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इन अ फॉरेस्ट अ बिग ट्री गॉट ब्रोकन ड्यू टू हैवी रेन एंड विंड। बहुत भारी बारिश और हवा की वजह से एक पेड़ टूट गया है। ड्यू टू दिस रेन द बिग ब्रांचेज ए बी एंड सी डी विद लेंथ 5 मीटर फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, दोनों ब्रांचेज हैं, ये 5 मीटर की है दोनों, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ग्राउंड के ऊपर गिर गई है। ब्रांच ए सी मेक एन एंगल 30 डिग्री। ब्रांच ए सी ने, ये बी है ये सी है, ब्रांच ए सी ये ए है, ब्रांच ए सी ने एंगल बनाया 30 डिग्री ग्राउंड के साथ विद द मेन ट्री, विद द मेन ट्री ए पी, मेन ट्री ए पी के साथ, तो ये एंगल 30 डिग्री है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पी से वो है 4 मीटर, ये है 4 मीटर। यू कैन ऑब्जर्व ट्रायंगल, तो यहाँ पर आपको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाई देंगे, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए सी पी एंड ए बी पी आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया। ए सी पी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए बी पी के किस क्राइटेरिया की वजह से। आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ दी थी कि दोनों की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि सबसे पहले तो हमें दिया है कि ए सी इक्वल है ए बी के ईच 5 मीटर, ईच 5 मीटर। दूसरा हम देखेंगे ए पी, ये दोनों में कॉमन है, ये ए पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बीच का जो ट्री का जो रिमेनिंग पार्ट है इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी दोनों। उसके बाद ये यहाँ पर दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ट्री क्योंकि स्ट्रेट होगा ओरिजिनली, तो वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 3 चीज़ें हमें मिल गई। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, और ये मतलब एक साइड इक्वल है और हाइपोटेनियस इक्वल है, तो ये क्राइटेरिया होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। वैसे जनरली दो साइड अगर इक्वल है, दो साइड्स और उनके साइड वाले एंगल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री अगर एंगल है उस केस में हो जाते हैं, जिस क्राइटेरिया का नाम है RHS। तो ये RHS की वजह से कॉन्ग्रुएंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ट्री था, यहाँ से क्वेश्चन में गिवन था, ट्री था, ब्रेक हुआ, यहाँ से दो ब्रांचेज अलग अलग टूट कर गिरी है। एक ब्रांच इधर है, दोनों 5 मीटर की हैं, तो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर। अब ये ट्रायंगल बन गए दो, तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर आप करेंगे तो हम कहेंगे दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों 5 है यानी कि इक्वल है, ये कॉमन हो, और ये दोनों में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, देन एक साइड और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, उससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्राइटेरिया है RHS। सिर्फ क्राइटेरिया लिखना है, प्रूव नहीं करना इसमें, हाफ मार्क का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CP। अब CP कहाँ है, CP की लेंथ कितनी है, ये अगर ये 4 है तो CP भी 4 सेंटीमीटर 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि BP आपको 4 गिवन था। दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CP CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAP। अब अगर क्योंकि ये 30 आपको दिया था, ये 30 डिग्री है, तो ये दूसरा एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APB। APB ये तो 90 डिग्री है, APB इस एंगल की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री। ट्री का जो एंगल बना है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ रिमेनिंग ट्री। अब जो बचा हुआ ट्री है उसकी हाइट कितनी है, ये हम निकालेंगे पाइथागोरस से। ये देखो, इसमें ये 5 है, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, सिर्फ इस ट्रायंगल को, ये 5 है, ये 4 है, 90 डिग्री है, तो एज पर पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर के। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, यानी कि 5, फिर परपेंडिकुलर यहाँ पर मिसिंग है, ये जो ट्री की हाइट है, प्लस बेस आपको गिवन है 4 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस P स्क्वायर, तो P स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16 यानी कि 9, सो P इज इक्वल टू 3। तो 3 मीटर की हाइट का अभी ट्री बचा है। ठीक है, ओके, इजी है। नेक्स्ट, नाउ मैथ्स टीचर ड्रॉज अ स्ट्रेट लाइन AB शोज ऑन द ब्लैक बोर्ड एज पर द गिवन फिगर। एक AB लाइन ड्रॉ की टीचर ने, फिर CD ड्रॉ की, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की XE।
नाउ ही टोल्ड राजू को ने कहा एक और लाइन CD ड्रॉ करने के लिए। अजय को कहा एक एंगल AOD बनाने के लिए आज 2Z ये बना दिया है। सूरज को कहा 4Y ठीक है। गिवन क्लाइव मेड एन एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, उसने 60 बनाया। पीटर ने BOE और BOD बनाए। ओके ठीक है, Y एंड X। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम इनको देखें, ये X है, 2Z है, सम हमें पता है कि 180 हो जाएगा, लेकिन ना हमें X पता है ना 2Z पता है। कोई ऐसा एंगल देखते हैं जहाँ पर एटलीस्ट एक ही वेरिएबल मिसिंग हो, और वो यहाँ पर है। देखो ये जो लाइन है CD, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। 4Y और Z, YZ हमें नहीं पता। तो इनमें ये देखते हैं, देखो ये Y है, ये 60 है, 4Y है, तीनों का सम 180 हो जाएगा, और सिर्फ Y ही हमें नहीं पता, एक ही सिंगल वेरिएबल मिसिंग है। तो हम कहेंगे 4Y प्लस 60 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन AB स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल्स हैं। तो 4Y और Y हो जाएगा 5Y, 60 को RHS में ले जाते हैं, 180 माइनस 60 हो जाएगा 120। सो Y इक्वल हो जाएगा 120 बाई 5, 1s आर 5, 2 रिमाइंडर 20, 5 4s आर 20, Y इक्वल टू 14 डिग्री। सॉरी 5 2s आर 10, ओके 5 2s आर 10, तब 2 रिमाइंडर बचेगा 24 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये एंगल मिल गया हमें 24, और ये कितना हो जाएगा 24 का 4 टाइम्स। सो एंगल नाम ही लिखते हैं, एंगल EOB तो हो जाएगा सीधा 24 डिग्री क्योंकि Y था, और एंगल COA होगा 4Y, COA इक्वल टू यानी कि 4 इंटू 24, 4 4s आर 16, 1 कैरी, 4 2s आर 8 प्लस 1 9, 96 डिग्री। ये 96 है, ये 24 है। अब बाकी फाइंड करते हैं। अब Z और X आसानी से निकल जाएंगे। X आप निकाल लेंगे ऐसे, ये देखो तीनों का सम फिर से 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन CD के ऊपर है। तो 60 प्लस 24 प्लस X, 60 प्लस 24 एंगल Y, ये प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन CD। अब ये हो जाएगा 4 2 8, 84 प्लस X 180, तो X हो जाएगा 180 माइनस 84, ये 6, ये 7, 17 माइनस 8 9, 96 डिग्री। अच्छा ये वैसे भी निकाल सकते थे हम, ये देखो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी था X 4Y के साथ, 4Y भी 96 था, तो X भी 96 हो जाएगा। ठीक है, अब 2Z कैसे फाइंड करेंगे। 2Z को निकालने के भी कई सारे तरीके हैं। एक तो देखो ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो 2Z इक्वल होगा 60 प्लस Y के, यहाँ से तो सीधा ही निकल जाएगा, Y 24 है, तो 60 प्लस 24 यानी कि ये 84 डिग्री के इक्वल हो जाएगा 2Z पूरा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये X के साथ X और 2Z भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, 4Y और 2Z भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है लीनियर पेयर की वजह से। तो हम कहेंगे अब X प्लस 2Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, AB के ऊपर है यहाँ पर। फिर X कितना है 96 प्लस 2Y इज 180 डिग्री, तो 2Z X प्लस 2Z, तो 2Z हो जाएगा 180 माइनस 96, दिस इज 4, 9 17 बचा, तो ये 8 84, तो Z कितना हो जाएगा 84 बाई 2, 4 जार 8, 2 जार 4, Z हो गया 42 डिग्री। ठीक है, तो पूरा ये एंगल हो जाएगा 2Z यानी कि 42 का डबल 84 डिग्री। ठीक है, XYZ ही पूछा था आपसे, तो X हमारा हो गया 96, फिर Y हमारा हो गया 24 और Z हो गया 42। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ X प्लस 2Z, X प्लस 2Z। अब वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हो, XZ आपको पता है, लेकिन X प्लस 2Z होना चाहिए 180 डिग्री क्योंकि ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Y एंड Z, Y और Z के बीच में क्या रिलेशन है, Y और Z के बीच में क्या रिलेशन है, Y और Z, Y है 24 और Z है 42, 24 एंड 42। ठीक है, बस ये रिलेशन बता देते हैं कि X प्लस वाई दोनों रिलेशन है, दैट X प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 24 एंड 42, यानी कि 24 एंड 42 88 है। ठीक है, ये रिलेशन है। वैसे तो एंगल्स अगर हम देखें किसी तरीके से Y और Z आपस में रिलेटेड नहीं है, Y और, या फिर ये रिलेशन हो सकता है Y और Z के बीच में रिलेशन ये है दैट 2Z प्लस 4Y इक्वल टू 180 है, या फिर 2Z इक्वल टू 60 प्लस Y है। ठीक है, ये भी रिलेशनशिप आप लिख सकते हैं, 2Y प्लस 4Z इक्वल टू 180 डिग्री है। इस तरीके से Y और Z आपस में रिलेटेड है। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।